अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हूर बख्श मेरी हाजिर खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलिर के सदर सलमान अब्दुल्ला मुराद के शायन फार्म में तो इनसे गुफ्तगू करेंगे कि बल्दियाती इलेक्शन की अभी भी एक फ़ेज़ बाकी है, बहुत से मराहिल अब बाकी हैं। हम कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में जो टाउन के चेयरमैन हैं, मखसूस नशस्तें हैं, किनको दिया जा रहा है, फ़ैसला हुआ या नहीं हुआ, सलमान की नज़र में कौन लोग आना चाहिए, किसको आना चाहिए, किसको नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, रोज़ों कैसे गुजरी, ईद कैसे गुजरी, फिर इसके बाद के मराहल कैसे देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना बड़ा खुशगवार गुजरा है और ईद के दिन भी अच्छे गुजरे। अच्छा, अभी जैसे हमने कहा है कि बल्दियाती इलेक्शन में ज़ाहिर है ज़िला मलीर में शायद एक वार्ड का इलेक्शन रहता है या और भी हैं, और सेंसस के हवाले से जो खदशात मलीर में भी हैं या नहीं? देखें, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मलीर में एक वार्ड, मुसलमाबाद में एक वार्ड पे इलेक्शन हो रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कामयाब होंगे उसमें। सेंसस के हवाले से हमें भी इतराज़ात हैं। जो इस तरीके से सेंसस पर काम हमने कोशिश की है कि अपने जो मलीर की आबादी को जो बड़े हैं उनके इंदराज कराएं। अभी 15 दिन का टाइम और बढ़ गया है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो कमी होती है उसको पुर किया जाए और सेंसस को सही तरीके से काउंट किया जाए जो आबादी है, क्योंकि ये आबादी के तनासुर से आपके वसाइल मिलते हैं। अगर हमारे ज़िले में, पूरे कराची में ये इशू है, पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी ने पहले भी आवाज़ उठाई है, अब भी उन्होंने सीएम साहब ने ये बात की है, चेयरमैन साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई इस सिलसिले में निसार कोडो साहब की सरबराही में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पहले ही इस सेंसस के इश्यूज़ पर जो हमें लगा कि जिस तरह होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने ये काम उठाया। तो इसमें टाइम बढ़ा है, तो कोशिश करते हैं कि सेंसस को तेज़ तरीके से काउंट किया जाए। अच्छा, मुखालफिन का ये भी कहना है कि ज़ाहिर है कि आप ज़िला मलीर की सदारत आपके सर असर पे है, तो ओवरऑल कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की बदनीयती इसमें शामिल है कि इसको इस तरीके से काउंट नहीं किया जाए। अगर काउंट सही से करेंगे तो वज़ीर आला कराची का आ सकता है। तो जमात इस्लामी भी इस पर खुलकर मुखालफत कर रहा है, आज भी उनका इस हवाले से कोई एहतजाज है। तो आप समझते हैं कि ये सिर्फ ज़िला मलीर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्टेक है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ओवरऑल पूरे सिंध की बात कर रहे हैं ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की बात कर रही है। अगर वसाइल कम होंगे कराची को, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के वसाइल कम होंगे ना, कराची सिंध से अलग तो नहीं है। तो कराची या पूरे सिंध की आबादी कम होगी तो यहाँ पे हमारे वसाइल, NFC अवार्ड, इन सब का इशू आता है। तो इसलिए तो सिंध गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी ने सबसे पहले एतराज़ात और नोट सीएम साहब ने किया ना, इस इजलास में भी आवाज़ उठाई, और दूसरे सियासी जमातों को इकट्ठा भी तो पीपल्स पार्टी ने किया, वहाँ पे भी आवाज़ उठाई। तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि सेंसस भरपूर और बेहतर तरीके से किए जाए, जो यहाँ के वसाइल यूज़ करते रहते हैं तो उनको भी काउंट किया जाए, ताकि यहाँ NFC अवार्ड जब होता है तो उसमें आपके सूबे के वसाइल कम होंगे। अगर आबादी कम होगी तो हमारे वसाइल कम होंगे। अच्छा सलमान साहब, अब आते हैं बल्दियाती इलेक्शन मखसूस नशस्तों पर। बारहा मैंने आपसे गुफ्तगू की, आपने डिनाई किया और ये कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला है। ज़ाहिर एक ज़िला मलीर की सदारत है और एक जितनी भी मराहल होकर गुजरेंगी तो आपकी मुशावरत, आपकी रजामंदी भी इसमें शामिल होगा। तो नो डाउट कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत फैसला करेगी। जो तीनों टाउनों के हवाले से अगर हम बात करें, इब्राहिम हैदरी टाउन, मलीर टाउन और इसके अलावा गड्डाब टाउन में लोगों की यही राय कि आप सामने आ रहे हैं, तो आपकी नज़र में इन टाउनों में किन के प्रपोजल गए हैं, कौन कौन डिस्कस में शामिल हैं? देखें, पहले भी मैं आपसे ये कह चुका हूँ, अभी फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जो मुंतखब होके आए हैं अभी उनकी अलग बर्दारी नहीं हुई। अब 7 मई को जो ज़मनी इलेक्शन हो रहे हैं, अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर रिजर्व सीटों का मामला आएगा, फिर लास्ट में जाके टाउन चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कराची के मेयर या ज़िला कौंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के
फैसले किए जाएंगे। अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, और सब आप जिस पीपल्स पार्टी में हर किसी का राइट है अप्लाई करना, हर कोई अप्लाई कर सकता है, और पीपल्स पार्टी ये फैसला क़यादत करेगी। और जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट से रिकमेंडेशन मांगी, मगर अभी तक कोई इस चीज़ पर कोई ऐसी बात नहीं। बात उस सूरत में हो जब आपके मराइल कंप्लीट हो ना। अभी तो मराइल कंप्लीट होने में भी टाइम लगेंगे ना। आपने देखा कि सिंध में 1 साल के करीब होने को है, वहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हुआ है, और कुछ यूसियाँ रहती हैं वो 7 मई को होने वाले। जब पूरे प्रोसेस कंप्लीट होगा फर्स्ट फेज़ का, तो मुंतखब अराकीन अलग उठाएंगे। उसके बाद सेकंड फेज़ आता है आपके रिजर्व सीटों का। रिजर्व सीटों के बाद तीसरा मरला है चेयरमैन वाइस चेयरमैनों का। मरला तो तीसरा है। जाहिर है कि टॉन चलाने के लिए हर कोई तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो सामने नहीं आ सकते। इसमें तजर्बा भी होना है, फिर टॉन को चलाना भी है। फिर ऑलरेडी सुनने में ये आ रहा है कि बहुत से अभी जो फंड्स इन टॉनों में है ही नहीं, तो उनके लिए जो सामने वाला बंदा हो वो चला भी सके ना उस चीज़ को। देखिए, पीपल्स पार्टी का हर वर्कर, हर कारकुन का हक है, वो अप्लाई कर सकता है, और पार्टी क़यादत फैसला करेगी इन टाउनों के, और जो भी होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले होंगे। अच्छा, अभी भी हमने देखा है कि सलमान मुराद को टफ टाइम दिया जा रहा है बीच में, और ये भी कह रहा है टॉन के हवाले से। तो 6 और 3 का जो फार्मूला है उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सीटें पीपल्स पार्टी की हैं, न मेरी हैं। पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी किसी को भी नामजद कर सकती है, और वो पीपल्स पार्टी की क़यादत का जो फैसला होता है उसे हर कोई कबूल करता है। और ऐसी कोई बात नहीं कि 3-4, ये कोई ऐसी बात नहीं, ये आप मकरूज़ों की बातें हैं, मगर पीपल्स पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये हमने देखा मलिर टोन के हवाले से कुछ तनाज़ात भी सामने आए थे आपस में, तो बाद में हमने देखा आप भी जा रहे हो। ज़ाहिर है कि उसके हवाले से वो बाकायदा सोशल मीडिया पर ये चीज़ें सामने आई थी, तो उससे आप बाखबर हैं नहीं? देखिए, कोई ऐसा कोई तनाज़ा नहीं है, ना कोई ऐसी बात है। पीपल्स पार्टी में हम सब एक ही प्लेटफार्म के तहत सब मुत्तहद हैं। आपने देखा जब बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने मलीर में क्लीन स्वीप किया है, तो ये इत्तेहाद यकजहती की बुनियाद पर हुआ है। अगर पीपल्स पार्टी तीनों टाउन बिला मुकाबला जीतेगी, और मैंने आपसे पहले भी कहा, आप जब मेरे पास आए बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे थे, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप नहीं करेगी, पर मैंने कहा आपको 15 तारीख के शाम को जब रिज़ल्ट आना शुरू होंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लोग मोहब्बत करते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हमेशा मलीर के लिए रिस्पांस दिया है, और यहाँ जितने भी काम हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर, मुंतखब नुमाइंदे हमेशा अपने अवाम के दरमियान रहते हैं। यही वजह है कि लोग पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जैसे सज़ा और जज़ा का आपने काफ़ी दफ़ा ज़िक्र भी किया था, फिर हमने देखा कि अभी जिन्होंने वायलेशन किया वो बिल्कुल करीब आ गए हैं, गुल मिल गए हैं, तो ये फिर सज़ा और जज़ा तो मेरे ख्याल में नहीं हुआ। जो खड़े रहे, फिर बाद में जो खड़े नहीं रहे, तो इसमें आपने अब तो सारे एक साथ, जो नहीं भी थे वो भी कह रहे हम साथ थे। देखिए, जिन्होंने पार्टी वायलेशन की है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पार्टी की क़यादत का ये फैसला है, और जो पार्टी फैसलों के या वायलेशन करता है तो जज़ा सज़ा तो होता है। ये नहीं कि पार्टी की तरफ से जज़ा सज़ा नहीं है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जज़ा सज़ा है। जिन्होंने वायलेशन की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, इसमें से अभी जितने भी जो आपने सदूर हटाया है, अभी मेरे ख्याल में शाह लतीफ़ टाउन वाहिद वो है जो जहाँ तंजीम नहीं बना है, तो उसकी हवाले से भी चहमगोइयाँ हो रही हैं, तो वो आप डिसीजन लेंगे या पीएस के जो सरदार अख्तर अफ़ानी वो लेंगे? देखिए, तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करके तंजीम साजी की जाएगी, और जो पार्टी के लिए बेहतर होगा, टाइम दे सके और लोगों से रिस्पॉन्स कर सके, पार्टी के पैगाम को पहुंचा सके, तो बेहतर रिजल्ट दे सके। यानी कोई नया भी हो सकता है? पार्टी के जो वर्कर हैं, आर्ड वर्कर हैं, जो पार्टी के ज़िम्मेदार हैं, पार्टी से ही होगा। जाहिर सी बात है, पार्टी से होगा, कोई नया का क्या मतलब? ऐसा मतलब है कि कुछ चेहरे पुराने थे वो मौक़ों पर सामने आ जाते हैं, और बाद में जो मेहनत करते वो सामने नहीं थे। नहीं, जो पार्टी
کی نظر میں سب ہے، پارٹی کی نظر میں ہے، جو پارٹی کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو اپنا وقت پارٹی کے لیے دیتے ہیں، علاقے کے لیے دیتے ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے۔ ریزرو سٹی میں کون کون لوگ آ رہے ہیں؟ یہ تو شاید آپ کو پتہ ہوگا۔ دیکھیں ریزرو سیٹ میں اپلائی کیا ہے، اب وہ مرحلہ آئے گا تو انشاءاللہ پارٹی کے ورکر ہوں گے۔ اور کون سے ورکر ہوں گے؟ پارٹی کے ورکر، پارٹی کا ورکر کون سا، کیا مطلب؟ پارٹی کے ورکر جو دن رات پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، پارٹی کے منشور کو لے کے جاتے ہیں اور اپنے عوام کی خدمت کرتے ہیں، اور ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ اچھا، ٹون کے والے سے ابراہیم حیدری ٹون میں کون آ رہا ہے؟ آپ کو ظاہر ہے کہ ہم نے بار بار اس چیز کو ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ کو کہ سلمان کیا کہے گا۔ چلو نام نہیں لے، 2-3 نام تو لیں۔ دیکھیں پارٹی میں نے کہا ہر کسی کا رائٹ ہے اپلائی کرنا، یہ تو ڈیسیجن بعد میں پارٹی قیادت کرے گی نا۔ اچھا، آپ کے لیے ایز اے سلمان کے لیے تینوں ٹونوں میں مشاورت کرنا یا سلیکٹ کرنا سب سے زیادہ مشکل کون سا ٹون لگ رہا ہے؟ تینوں ٹون ایزی ہیں۔ ایک میں تو آپ خود ہے میرے خیال میں۔ نہیں، اچھا، دوسرے میں کھانے مانے جہاں ہوتے ہیں وہاں تو نہیں؟ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ابھی تک کوئی ایسا ہے ہی نہیں، جب تک مراحل کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو۔ اچھا، واقعی ابھی 11 کو الیکشن ہوں گے یا پھر جا کے کہیں پوسٹ پون ہو جائے؟ 7 تاریخ کو الیکشن ہے، 7 تاریخ کو انشاءاللہ ہوں گے۔ 7 کو الیکشن ہے، نیکسٹ سنڈے کو۔ خوشخبری کب سنائیں گے لوگوں کو کہ کون آ رہا ہے؟ 7 تاریخ کو الیکشن ہوں گے، اس کے بعد جو منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا شیڈول آئے گا، علم برداری کا، پھر ریزرو سیٹوں کا آئے گا، پھر اس کے بعد فائنل مرحلہ ہے جو آپ کے سامنے ہوگا، جو اناؤنسمنٹیں ہوں گی آپ سے ڈکی چپی نہیں ہوگی، جس کو پیپلز پارٹی کی قیادت ٹاؤن میں دے، چیئرمین وائس چیئرمین ریزرو سیٹ۔ ویسے یہ بھی ہے کہ سلمان کے قریب جو قریبی دوست ہیں، پرسیپشن یہ بن رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں شاید ٹاؤن میں، جو ابراہیم حیدری ٹاؤن کی اگر ہم بات کریں، پھر ملیر کی تو اتنی آپ کی دوستی گہری دکھنے میں نہیں آ رہی ہے، اور یہاں پر بھی ہم نے کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا۔ دوستوں سے ہٹ کر بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے میرے لیے سب قابل احترام ہیں، سب محترم ہیں، جو پارٹی کے لیے بہتر ہے وہی فیصلہ ہوگا۔ اور دوستوں سے وعدے وعید؟ میں نے نہ کسی سے وعدے کیا ہے نہ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اچھا ناظرین، آپ نے دیکھا سلمان مراد نے کھل کر کہا، آخر میں کوئی پیغام دیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے لیے جس طرح جدوجہد کیا، آپ نے دیکھا کہ اس ملک کے وقار کو بہتر کیا، اور مستقبل کی امید بلاول بھٹو زرداری صاحب ہے، اور انشاءاللہ تعالی جنرل الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب، بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے، اور نوجوانوں کی امید ہے اور اس ملک کے تقدیر کو مزید بہتر کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے صدر سلمان عبداللہ مراد، جن سے ہم نے گفتگو کی۔ گاہے بگاہ ان کے پاس آتے ہیں، ان سے گفتگو بھی کرتے ہیں، اور جب تک ٹاؤن کا چیئرمین اناؤنس نہیں ہیں گے، ظاہر ہے کہ یہ 3 ٹاؤن ملیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کا یہی کھل کر کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، جو فیصلے ہوں گے تب سب کو پتہ چلے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کے اندرونی وہ جو باتیں ہیں وہ تو بتاتے نہیں ہیں، فیصلے تو تمام ہو چکے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے، مگر اعلان باقی ہے۔ اب وہ اعلان کب ہوگا، وہ کون بنے گا ٹاؤن کا چیئرمین، اور اس کے علاوہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اب یہ 11 یوسی کا 7 مئی کو جو الیکشن ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ تمام مراحل مکمل ہوں۔ ہم گائے بگائے ان کے ساتھ آتے رہیں گے اور گفتگو کرتے رہیں گے۔ اس وقت کی میزبان حور بخش مری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔